स्त्री यूनिवर्स की नेक्स्ट मूवी का टीजर आ चुका है जिसका नाम है थांबा और ये एक वैम्पायर मूवी होने वाली है। और इस मूवी के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो वैम्पायर मूवीज होती है वो मेरी फेवरेट होती है। सो इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और साथ ही भाई इसकी जो टीजर है इसके अंदर बहुत सारे डिटेल्स है, बहुत सारी चीजें जो कि मुझे आपको बतानी है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हो सके तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है, अगर तुम्हें बहुत कुछ जानना है तो। और साथ ही में भाई कुछ थ्योरीज भी है जो कि मेरे दिमाग में घूम रही है, वो शायद से मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा, ठीक है। तो वो सब जानना है तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखो। और साथ ही में प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर न्यू हो तो, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दो। और हाँ, साथ में और एक चीज करो, प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगे तो। और क्या, चलो वीडियो चालू करते हैं। सो ट्रेलर के स्टार्टिंग में हम लोग को सुनाया जाता है कि आयुष्मान खुराना किसी को तो कह रहा है कि क्या तुम रह पाओगे मेरे बिना 100 साल तक। और शायद से ये हो सकते है कि आयुष्मान खुराना ये रश्मिका मंदाना को कह रहा हो। और इसके बाद शायद से हो सकती है ये रश्मिका मंदाना की आवाज है और वो कहती है कि मैं एक पल भी रह नहीं सकती तुम्हारे बिना। और इसके बाद भाई रश्मिका मंदाना भी दिखती है हम लोगों को। और ये वाला सीन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है क्योंकि भाई ये वाला तुम सीन में एक चीज ध्यान दो कि, और हाँ मैं रश्मिका मंदाना के ऊपर ध्यान देने नहीं बोल रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड पे ध्यान दो, ठीक है। और नोटिस करो कि भाई ये वाला जो सीन है ये दिन में है और ये एक वैम्पायर मूवी है और इसके अंदर भाई रश्मिका मंदाना और जितने भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं भाई वो वैम्पायर होने वाले हैं। अब यार ऐसा हो सकता है कि इस वाले सीन में भाई रश्मिका मंदाना को अपनी पावर्स नहीं मिली होंगी, मतलब कि वो अभी तक भाई वैम्पायर नहीं बनी है। और इसका अगला वाले सीन में हम लोग आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर दिखता है जो कि भाई बहुत ज्यादा वुंडेड है और किसी से तो वो मार खाया है। और इसका जवाब है भाई भालू से लात खाया वो, क्योंकि भाई ट्रेलर के आगे के शॉट में भाई एक सीन है जहाँ पे लिटरली भाई भालू आयुष्मान खुराना को भाई लिटरली रगड़ दिया है। और इसके अंदर भाई भालू का जो सीजीआई है वो मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आया है, बहुत ज्यादा अच्छा था भाई सीजीआई इसका। और इसका अगले वाले सीन में एक कैरेक्टर है जो कि भाई दूसरे कैरेक्टर को भाई उठा के भाई दौड़ रहा है, ठीक है, पैरों के बीच। और शायद से हो सकता है कि इस वाले सीन के अंदर रश्मिका मंदाना भाई आयुष्मान खुराना को भाई उठा के भाग रही है, ठीक है। और इसके अगले वाले सीन में भाई एक टेम्पल दिखाया जाता है या फिर एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे भाई बहुत सारे बैट्स है। और शायद से हो सकता है इस मूवी का जो मेन विलेन है उसका ये अड्डा होगा। और इसका अगले सीन में हम लोग दिखता है कि भाई रश्मिका मंदाना आयुष्मान खुराना को भाई बचा रही है। अब हो सकता है ये सीन तब का होगा जब आयुष्मान खुराना को अपनी पावर्स नहीं मिली होंगी, पर रश्मिका मंदाना को अपनी पावर्स मिल चुकी है। और ये वाला सीन भाई मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि इस वाले सीन के अंदर तुम देख सकते हो ये कैरेक्टर है जिसको भाई बांधा हुआ है, या फिर ये भी हो सकता है वो किसी की पावर्स को भाई अब्सॉर्ब कर रहा है, कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे समझ में नहीं आया ये वाला सीन। बट हाँ, इसका जो अगला वाला सीन है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वाले सीन में तुम देख सकते हो कि भाई एक गॉडेस है जो कि भाई किसी को तो मार रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस सीन के अंदर किसको मार रही है वो, और साथ में कौन सा गॉड है। मुझे पर्सनली लगता है कि ये दुर्गा माता है या फिर काली माता है। बट हाँ, ट्रेलर के इस वाले सीन को देख के भाई ये दुर्गा माता ही लग रही है। और इसका अगले सीन में दिखाते हैं कि एक एनर्जी है जो कि भाई किसी मूर्ति से, मतलब कि उसके मुंह से भाई निकल रहा है, ठीक है। और वो एनर्जी भाई लिटरली धरती फाड़ते हुए जा रहा है। और इस वाले सीन में तुम देख भी सकते हो भाई उस मूर्ति का आंखें कैसे होंगी। और इस वाले सीन के अंदर शायद से ये वाला जो हाथ है ये हो सकता है ये भाई रश्मिका मंदाना का हो या फिर कोई और फीमेल वैम्पायर का हो सकता है। और इस वाले सीन में तुम देख सकते हो कि आयुष्मान खुराना बहुत ज्यादा वुंडेड है और वो हॉस्पिटल में, और हो सकता है कि इस वाले सीन के अंदर भाई वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो रहा हो। और इसका अगला सीन भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम इस वाले सीन में देख सकते हो कि रश्मिका मंदाना के पीछे भाई पूरा आग वाग लगा हुआ है और इसके सामने भाई आयुष्मान खुराना है। और हो सकती है कि इस वाले सीन के अंदर कुछ ना कुछ भाई बहुत ज्यादा बड़ा भाई रिवील हो। और इसके बाद भाई बहुत सारे सीन्स है जो कि भाई बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं, बट इस वाले सीन के अंदर तुम देख सकते हो कि रश्मिका मंदाना को भाई एक स्टेज जैसी जगह पे भाई रखा हुआ है और सब लोग भाई उसको शायद से पूजा कर रहे हैं या फिर ऐसा टाइप कुछ हो रहा है, ठीक है। और इतने सारे सीन्स हैं जो कि भाई बहुत जल्दी जल्दी चले जाते हैं भाई। उसी बीच में भाई एक सीन मुझे दिखा जहाँ पे तुम देख सकते हो कि भाई रश्मिका मंदाना और साथ ही में आयुष्मान खुराना भाई एक खाई से कूद रहे हैं। अब क्यों कूद रहे हैं मुझे नहीं पता। और इस वाले सीन के अंदर भाई रश्मिका मंदाना बहुत जोर से चिल्लाती है। और क्यों चिल्ला रही है, क्योंकि हो सकता है भाई आयुष्मान खुराना या फिर रश्मिका मंदाना का कोई क्लोज भाई मर गया होगा या फिर कुछ हो गया होगा, ठीक है। और इसके बाद भाई ये वाला सीन बहुत ज्यादा फेवरेट है क्योंकि इस वाले सीन के अंदर तुम देख सकते हो आयुष्मान खुराना भाई किसी का तो भाई ब्लड पी रहा है। और ये सीन भाई बहुत ज्यादा कूल लगा और मैं इस वाले सीन को भाई थिएटर में देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद तुम देख भी सकते हो भाई आयुष्मान खुराना पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा है और उसका आंखें वाखें पूरा लाल वाल हो चुकी है। और इसके बाद मूवी का टाइटल आता है जो कि बहुत ज्यादा कूल था, साथ में इसका जो बीजीएम था वो भी बहुत ज्यादा ही भाई अच्छा था। और साथ में तुम इस टाइटल में देख भी सकते हो भाई वैम्पायर्स के जो दांत होते हैं वो थोड़े से नुकीले और थोड़े से बड़े होते हैं, तो इस वाले सीन में वो हिंट देख सकते हो, ठीक है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना कि भाई आयुष्मान खुराना को भाई भालू ने रगड़ दिया था, भाई इस वाले सीन में तुम देख सकते हो कि आयुष्मान खुराना भाई भालू से भाग रहा है और साथ ही भाई मार भी खा रहा है, ठीक है। और मैं तो भाई सिर्फ यही सोच रहा हूँ लिटरली भाई आयुष्मान खुराना को भाई लिटरली भालू ने रगड़ दिया, ठीक है, लिटरली रगड़ दिया। और साथ ही में तुम्हें तो पता होगी भाई ये बॉलीवुड की मूवी है तो गाने तो होने ही वाली ऑब्वियसली। और इसी वजह से भाई इस वाले मूवी के अंदर रश्मिका मंदाना तो नाचने वाली है और साथ ही भाई मलाइका अरोरा भी नाचेंगी। और इसके बाद ट्रेलर का मनी शॉट या फिर मेरा फेवरेट शॉट आता है भाई इस वाले सीन के अंदर भाई अपना जो आयुष्मान खुराना है वो पूरा वैम्पायर्स की पावर्स को भाई इनहेरिट कर चुका है और साथ ही भाई ट्रेंच कोट पहन के फुल सीन बना के भाई आया हुआ है, ठीक है, विलन से फाइट करने के लिए। और ये सीन भाई बहुत ज्यादा कूल है भाई, ऐसा ट्रेंच कोट मेरे को भी चाहिए यार। और इस वाले सीन के अंदर हो सकता है कि भाई
भाई अपना जो आयुष्मान खुराना अपने पावर्स को भाई यूज करना सीख रहा है या फिर सीख चुका है। और इसके बाद दिखता है अपना बाबूराव, मतलब कि अपना परेश रावल। और इसके पीछे देखो भाई, इसके पीछे रश्मिका मंदाना है। हो सकते है कि परेश रावल को मारने आई होंगी, हो सकते है वो कुछ रिसर्च कर रहा होगा और वो थोड़ा सा मतलब कि हार्मफुल हो सकता है मूवी के विलन के लिए। और इसके बाद कार क्रैश वाला सीन दिखाया जाता है। ये कार क्रैश कब हुआ है मुझे नहीं पता, हो सकता है मूवी के स्टार्टिंग में हो जाए। और इसके बाद दिखता है कि अपना जो आयुष्मान खुराना है वो अपने पावर्स को पूरा यूज कर रहा है, ठीक है, और पूरे दौड़ते हुए कहीं तो जा रहा है। और ऐसा और भी बहुत सारे सीन्स है जहाँ पे भाई आयुष्मान खुराना अपने पावर्स को पूरा यूज कर रहा है। और ये वाला सीन तो भाई एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत है ही नहीं। अगर मुझे एक्सप्लेन करने का जरूरत पड़े भाई तुम सबसे बड़े गधे हो, ठीक है। और इसके बाद आता है अपना नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और यही भाई फर्स्ट लुक है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, क्योंकि पूरे ट्रेलर के अंदर उनका कोई भी शॉट नहीं है सिर्फ इसके अलावा। और उनका जो सीन था वो मुझे बहुत ज्यादा फनी लगा, क्योंकि भाई ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया था, लव स्टोरी, एक्शन, ड्रामा, फिर वैम्पायर का हल्ला, वो सब, ठीक है। पर ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है और इसके अंदर कॉमेडी भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाएंगे शायद, और उनका डायलॉग भी अच्छा था भाई। और इसके बाद भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी भाई कूदते हैं और इसके बाद ये ट्रेलर खत्म हो जाता है। और पर्सनली बोलूं तो ये ट्रेलर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड भी हूँ, बट मैं एक चीज के लिए मैं थोड़ा सा मतलब कि डरा हुआ हूँ, ठीक है। और वो चीज है कि भाई क्या इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड दिखाएंगे, क्योंकि वैम्पायर्स ब्लड के ऊपर ही भाई जीते हैं। भाई ऐसा ना दिखा दे कि वो मॉर्बियस मूवी के अंदर भाई वैम्पायर ब्लड नहीं पी रहा, कुछ और ही पी जाए यार, वो सब मत दिखाओ, ठीक है। क्योंकि यार ट्रेलर के अंदर शायद से एक ही शॉट है जहाँ पे भाई लिटरली ब्लड दिखाया हुआ है और कहीं पे भी कोई भी ब्लड या फिर कुछ भी नहीं दिखाया हुआ है। और साथ ही मुझे और एक चीज जानना है कि इस मूवी में क्या वैम्पायर को मतलब कि एक श्राप की तरह दिखाएंगे या फिर कुछ और दिखाएंगे। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि मूवी के अंदर दिखाए कि कोई और वैम्पायर काटे तो भाई ये बंदा वैम्पायर बन गया, या फिर इसको पकड़ के कोई रिचुअल किया और इसी वजह से वो वैम्पायर बन गया, या फिर कोई श्राप होगा। ये मुझे जानना है भाई, क्योंकि भाई बॉलीवुड के अंदर बहुत सारे ऐसा हरकतें करते हैं ये लोग। मतलब ये हो सकता है कि मूवी के अंदर दिखा दे कि भाई ये एक श्राप है और ये हो सकता है टूट सकता है, और मैं ऐसा नहीं चाहता भाई लिटरली, ठीक है। कोई श्राप फाप ये फलाना ढीम का ये सब मुझे नहीं चाहिए। मुझे लिटरली दिखाओ कि भाई कोई बंदा है जो कि भाई आयुष्मान खुराना को काटा है और उसके बाद वो वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हुआ है। ये नहीं कि कोई श्राप दिखा दिया भाई और उसका कोई तोड़ है या फिर ये सब फलाना ढीम का, मुझे नहीं देखना यार। और साथ ही भाई रश्मिका मंदाना का एक शॉट है जहाँ पे तुम लिटरली देख सकते हो कि वो दिन में चल रही है, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि भाई मूवी के अंदर ऐसा दिखाए कि भाई इस मूवी के अंदर जो वैम्पायर्स है वो दिन में भी चल सकते हैं और साथ रात में भी घूम सकते हैं, ऐसा मत दिखाओ, ठीक है। क्योंकि यार मैंने बहुत सारे वैम्पायर मूवी देख रखी है और सारी मूवीज के अंदर ऑलमोस्ट यही सिमिलर होता है कि भाई वैम्पायर्स दिन में नहीं चल सकते। वो अगर दिन में निकलते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे, ऐसा टाइप होगा, ठीक है। बट हाँ, ये एक टीजर है और टीजर का काम क्या होता है, टीज करना, ठीक है। और ये टीजर वो काम भक्कू भी करता है, बस अब वेट है इसका ट्रेलर का। और साथ ही में और एक क्वेश्चन है, क्या इस मूवी के अंदर मुंजिया या फिर स्त्री या फिर भेड़िया कोई दिखने वाला है कोई कैमियो के हिसाब से? क्योंकि ये स्त्री हॉरर यूनिवर्स का पार्ट है तो हो सकता है किसी का कैमियो दिख जाए, हो सकता है, ठीक है। मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा हूँ कि भाई इस पे कोई कैमियो दिखेगा ही, एक चांसेस है, ठीक है, कैमियो के किसी को होने का। हो सकता है कि पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर दिखाई कि भाई अपने जो स्त्री मूवी के कैरेक्टर्स है वो भाई आयुष्मान खुराना के पास आके भाई उसको रिक्रूट कर रहे हैं अपने टीम के अंदर, तब भाई मजा आ जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि इस मूवी के अंदर हम लोग को वरुण धवन का भेड़िया दिख जाए, क्योंकि भेड़िया मूवी के एंड में वरुण धवन कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि उधर वैम्पायर्स घूम रहे हैं। तो हो सकता है कि वरुण धवन का एक छोटा सा कैमियो मिल जाए हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर या फिर मूवी के अंदर। और साथ ही भाई तुम्हें पता ही होगा कि वैम्पायर्स और साथ में वेयरवुल्फ ये दोनों भाई जानी दुश्मन है, तो हो सकता है कि इस मूवी के अंदर इन दोनों का मतलब कि मीटअप हो जाए, ठीक है। पर देखते हैं क्या होता है, मैं तो सिर्फ थ्योरी से बना सकता हूँ। और अगर वीडियो इतना तक देख लिया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक भी कर दो, ठीक है। और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। और अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल भी चलेगा, बहुत सारे वीडियो है, लिटरली बहुत सारे वीडियो है, जाके देख सकते हो। स्क्रीन के ऊपर देखो 2 वीडियो आ रही है, वो जाके देख लो। और मैं मिलता हूँ कोई वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।